पुराणों में शक्ति की महिमा अनंत है और विशेष रूप से देवी कालरात्रि का अवतरण और उनके अद्भुत लीलाओं की कहानी अमर है। यह कथा देवी दुर्गा के सप्तशती के अंतर्गत आती है और उनके रूपों में से एक कालरात्रि का अवतार असुरों के आतंक से संसार को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। प्राचीन काल में असुरों के राजा शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा रखा था। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने देवलोक पर भी अधिकार जमा लिया था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव और विष्णु की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें देवी पार्वती की शरण में जाने को कहा। देवताओं की करुण पुकार सुनकर देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से महाकाली का रूप धारण किया। इस रूप को देखकर चारों ओर भय फैल गया। शुंभ निशुंभ को जब यह समाचार मिला कि एक देवी ने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, तो उन्होंने अपने सेनापति चंड और मुंड को देवी का संहार करने के लिए भेजा। चंड और मुंड दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके पास बड़ी सेना थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देवी कालरात्रि का सामना किया, उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं। देवी कालरात्रि का भयानक रूप अत्यंत विकराल था। उनके गले में नरमुंडों की माला, लाल अग्नि की भयंकर ज्वालाएं उनकी आंखों से निकल रही थीं और उनके बाल खुले हुए थे जो आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार से चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया और उनके सिर काटकर अपने साथ ले आईं। इस पर देवी को चामुंडा के नाम से भी पुकारा जाने लगा। चंड मुंड के वध के बाद शुंभ निशुंभ क्रोधित हो गए और उन्होंने स्वयं देवी से युद्ध करने का निश्चय किया। निशुंभ पहले आगे बढ़ा, लेकिन देवी कालरात्रि ने उसे शीघ्र ही पराजित कर दिया। इसके बाद शुंभ देवी से युद्ध करने के लिए आया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंततः देवी ने शुंभ का भी संहार किया। लेकिन अभी भी एक और महान असुर बचा था, रक्तबीज। रक्तबीज एक अत्यंत शक्तिशाली और भयावह असुर था जो अपनी क्रूरता और अजेयता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी कहानी देवी दुर्गा के सप्तशती और पुराणों में एक प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि उसकी अद्वितीय शक्ति ने देवताओं और देवी देवताओं को भी अचंभित कर दिया था। रक्तबीज को भगवान ब्रह्मा से एक अनोखा वरदान प्राप्त था जो उसे अजेय बना देता था। वरदान ये था कि अगर उसके शरीर से खून की एक भी बूंद भूमि पर गिरती तो उस खून की हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। इसका मतलब था कि जितना अधिक उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती, उतने ही अधिक रक्त बीज असुर पैदा होते जाते। इस वरदान ने उसे न केवल शक्तिशाली बनाया, बल्कि लगभग अजेय बना दिया था। अपनी अपार शक्ति के कारण रक्त बीज ने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसके साथ शुंभ और निशुंभ जैसे महासुर भी थे जो पहले ही स्वर्ग और धरती पर अपना आधिपत्य जमा चुके थे। सभी देवता रक्त बीज से भयभीत हो गए थे, क्योंकि कोई भी उसे मारने में सक्षम नहीं था। जब भी देवता उसकी सेना पर आक्रमण करते, रक्त बीज की खून की बूंदें जमीन पर गिरती और अनगिनत नए रक्त बीज असुर उत्पन्न हो जाते। इस कारण से देवताओं की सारी योजनाएं असफल हो जाती। देवताओं ने इस विनाशकारी स्थिति से उबरने के लिए देवी दुर्गा की शरण ली। देवी दुर्गा, जो सृष्टि की परम शक्ति और रक्षक हैं, ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और अपनी शक्तियों का आह्वान किया। इस भयंकर स्थिति से निपटने के लिए देवी ने अपने विकराल रूप महाकाली का अवतार लिया। देवी महाकाली का यह रूप अत्यंत उग्र, भयानक और शक्तिशाली था। उनकी काली देह, उग्र लाल आंखें, खुले हुए बाल और उनके विकराल मुख ने सभी को भयभीत कर दिया। महाकाली ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और अपने क्रोध से असुरों का संहार शुरू किया। उन्होंने असुरों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। जब रक्त बीज युद्ध करने आया तो उसने अपनी महाशक्ति के बल पर देवी के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। महाकाली ने अपने हथियारों से रक्त बीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसकी खून की बूंदें भूमि पर गिरीं,
अनगिनत रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। इन रक्त बीज असुरों ने युद्ध को और भी कठिन बना दिया। जितना महाकाली उसे मारने की कोशिश करती, उतने ही अधिक असुर पैदा होते जाते। इसने देवताओं और देवी को चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया। रक्त बीज के इस वरदान को समझते हुए देवी महाकाली ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपनी विशाल और विकराल जिह्वा को फैलाया और जैसे ही रक्त बीज का खून बहने लगा, देवी ने उसकी हर बूंद को अपनी जिह्वा से पी लिया। इस प्रकार रक्त की एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिर सकी, जिससे और नए रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो सके। देवी महाकाली ने रक्त बीज को मारकर उसका अंत कर दिया। यह अत्यंत भयानक दृश्य था, जहां देवी ने अपने क्रोध और शक्ति से रक्त बीज की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। जब रक्त बीज का खून पूरी तरह से पी लिया गया, तब रक्त बीज असुर का अंत हो गया और उसकी अजेयता समाप्त हो गई। रक्त बीज के अंत के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। रक्त बीज और देवी काल रात्रि की कहानी में निहित गूढ़ संदेशों को आधुनिक जीवन में कई रूपों में अपनाया और समझा जा सकता है। यह कथा सिर्फ पौराणिक असुरों और देवताओं के युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे जीवन के सबक और शिक्षाएं छिपी हुई हैं, जो आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। रक्त बीज का वरदान था कि उसकी हर खून की बूंद से नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। यह आधुनिक जीवन में उन समस्याओं का प्रतीक है जो हम हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके समाधान न होने पर वे और बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती हैं। जैसे जैसे हम एक समस्या से निपटते हैं, कई और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और हम उन्हें और जटिल बना देते हैं। हमें अपनी समस्याओं का समाधान केवल सतही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से करना चाहिए। समस्या की जड़ को समझना और उसे सुलझाना ही सच्चा समाधान है, वरना वे बढ़ती जाएंगी। देवी कालरात्रि का विकराल रूप आत्मबल, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जब तक वे रक्त बीज का खून पीना शुरू नहीं करती, तब तक वे असुर का नाश नहीं कर पाती। इसका अर्थ है कि असली समाधान तब मिलता है जब हम अपनी पूरी ताकत और संकल्प के साथ समस्या की जड़ पर हमला करते हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों और साहस का आह्वान करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में हिम्मत और धैर्य से काम लेकर ही सफलता पाई जा सकती है। रक्त बीज का रक्त गिरते ही नए असुर उत्पन्न हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि नकारात्मकता, बुरी आदतें या गलत विचार अगर समय पर नियंत्रित नहीं किए जाते, तो वे और फैलते जाते हैं। जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि भावनाएं बढ़ती जाती हैं और हमें और अधिक उलझन में डाल देती हैं। हमें अपने नकारात्मक विचारों, आदतों और भावनाओं पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए, वरना वे हमें और अधिक समस्याओं में उलझा सकते हैं। रक्त बीज को मारने का तरीका था उसकी खून की बूंदों को भूमि पर गिरने से रोकना। देवी कालरात्रि ने यह सही रणनीति अपनाई और रक्त बीज को जड़ से समाप्त कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि समस्याओं को हल करने के लिए सही रणनीति और दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। किसी भी चुनौती या समस्या का समाधान पाने के लिए सही दृष्टिकोण और रणनीति अपनानी चाहिए। बिना सोचे समझे समाधान की कोशिश करने से समस्याएं और बढ़ सकती हैं। कहानी यह भी सिखाती है कि जैसे रक्त बीज हर बार पुनर्जीवित हो जाता है, वैसे ही हमारे भीतर नकारात्मक विचार और भावनाएं बार बार जन्म लेती हैं। देवी कालरात्रि का यह रूप हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर के रक्त बीज जैसे नकारात्मक पहलुओं को समाप्त करने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की आवश्यकता है। अपने अंदर की बुरी आदतों, कमजोरियों और नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें जड़ से समाप्त करें। आत्मनिरीक्षण और सुधार से ही हम एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। रक्त बीज का अंत एक सीधी लड़ाई से नहीं हुआ, बल्कि देवी ने धैर्यपूर्वक उसके खून को पीकर समस्या का समाधान किया।
इससे यह सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान त्वरित नहीं हो सकता। कभी कभी धैर्य और सही समय का इंतजार करना जरूरी होता है। जीवन में धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना महत्वपूर्ण है। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता, लेकिन सही दृष्टिकोण और धैर्य से अंततः सफलता मिलती है। रक्त बीज और देवी कालरात्रि की यह कहानी आज के समय में आत्मशक्ति, नकारात्मकता से लड़ने, सही दृष्टिकोण अपनाने, धैर्य रखने और समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करने के लिए हमें आत्मबल और सही रणनीति की आवश्यकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे मां दुर्गा के 9 अवतार मनुष्य की जीवन यात्रा को दर्शाते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।